हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, आज संडे है और मैं संडे स्पेशल इफेक्ट नहीं शेयर कर पा रही हूँ, तो इसीलिए मैं रेगुलर वाला ही डाल रही हूँ। ये सांगवांग इफेक्ट है। और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे सिचैन और जंगजंग दोनों बाथटब में बैठे हुए थे। फिर दोनों ना नहाकर बाहर आते हैं और क्लोथ पहनते हैं। और जंगजंग ना रेस्ट कर रहा था। सिचन जाकर खाना बनाकर लेकर आते हैं, जंगजंग को खिलाते हैं और खुद खाते हैं। उसके बाद जंगजंग हमारे लांसन को कॉल कर रहा था, लांसन तो कॉल उठा ही नहीं रहा था। तो हमारा जंगजंग सोच रहा था कि आखिरकार क्यों कॉल नहीं पिक कर रहे हैं, बोल के वो मतलब परेशान हो रहा था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए बोल के। और जंगजंग ना अपनी मॉम को कॉल करता है, तो उसकी मॉम बोलता है कि विहिंग का रट आ चुका है, इसीलिए वो दोनों रूम में हैं। तो हमारा जंगजंग होता है कि ओह ठीक है, बोलता है। वो कॉल कट कर देता है। अपनी मॉम डैड से ज़्यादा अच्छी तरीके से बातें भी नहीं करता है। मतलब उसको पसंद ही नहीं है कि मतलब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे मॉम डैड के सामने, या फिर मतलब प्यारी बातें करे, या फिर वो उसको बुरा लग रहा है अच्छा लग रहा है ये बताए। उसको पसंद ही नहीं है, क्योंकि उसके मॉम डैड के साथ उसकी बॉन्डिंग कभी हुई ही नहीं है अच्छी तरीके से। मतलब अच्छी तरीके से उसका रिश्ता है ही नहीं अपने मॉम डैड के साथ। जो रिश्ता था मॉम डैड ब्रदर वाला, उसके भाई के साथ ही था उसका। तो इसीलिए फिर दिखाया जाता है लांसन और विहिंग की तरफ, ये दोनों तो रोमांस करने में लगे हुए थे। और हमारा जो विहिंग था वो ना इमेजिनेशन में, मतलब वो तो मतलब कोमा में है ना। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ना इंसान ना मतलब ऐसे कह सकते हैं कि वो सोया हुआ ही होता है। कोमे का सिचुएशन मतलब कोमे में जो रहता है ना, उसका सिचुएशन ऐसा ही होता है। जो कोमा वाले पेशेंट होते हैं उनका, कि वो ना एक ड्रीम में रह रहे होते हैं, उसको ही असलियत मान रहे होते हैं, शायद ऐसा कुछ होता है इसका। तो हमारा जो विहिंग है वो ड्रीम देख रहा था इन दोनों का, मतलब इंटीमेसी का ये सब का। और लहजन सच में कर रहा था उसके साथ। और इनका ये सब चल रहा था। फिर लहजन ना रात को मतलब वो उठता है बड़ी मुश्किलों से। और फिर ना वो बाथरूम पहनता है, और उसके रूम के सामने ना खाना रख दिया गया था, तो वो ले आता है, वो खाता है। और हिंग को तो मतलब जो स्लाइन है वो लगाया हुआ था, और उसी के ज़रिए मतलब सब कुछ किया जा रहा था। उसको इंजेक्शन दिया जा रहा था कि उसकी हालत ठीक रहे। उसको खाना थोड़ी खिला सकते हैं, वो तो बेहोश है ना। इसीलिए उसको जो जो चीज़ें चाहिए थी, प्रोटीन या फिर जो भी चीज़ें उसके लिए, उसकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, वो ना मशीन के द्वारा दी जा रही थी। तो ऐसा था। फिर हमारा लाजन खाता है और अपने हस्बैंड की तरफ देखता है। उसका हस्बैंड भाई मतलब रट में है अभी भी। तो मतलब अभी तो कुछ दिन लगेगा ना उसका रट चलेगा, तो इनका फिर रोमांस स्टार्ट हो जाता है। फिर ऐसे ही ना कुछ दिन बीत जाता है, मतलब एक हफ्ता तक हमारे विहिंग का जो है रट चला था। उसके साथ लांसन का हीट भी आ चुका था, तो दोनों एक दूसरे में मतलब थे, लगे पड़े थे। और फिर हमारे लांसन का दिखाया जाता है, हमारे विहिंग का जो है रट ओवर होता है, लांसन का हीट भी ओवर होता है। और हमारा लांसन ना खुद जाता है, नहाता है, खुद को फ्रेश करता है। फिर विहिंग को मतलब वो क्लीन करता है, उसका ख्याल रख रहा था ये हीट और रट के टाइम में भी। और फिर हमारे विंग को भी क्लीन करता है। फिर वो ना हमारे विंग के पास ही लेट जाता है, और वो सोच रहा था कि मेरा हस्बैंड इतना बड़ा, अपनी तक भी शांति नहीं हो रहा था। अगर ये मतलब होश में होता तो मेरा तो और बचा देता बैंड, बोल के वो सोच रहा था यार। फिर दिखाया जाता है 8वें दिन हमारा लांसन नॉर्मल उठता है, और फिर नहाता है और बाहर जाता है। और सब लोग ना अभी मतलब सोच रहे थे कि हाँ, इनका हीट और रट तो ओवर हो ही गया, अच्छा हुआ बोल के सोच रहे थे। क्योंकि लाजन बेचारा, उसको अकेले को सब हैंडल करना पड़ रहा है, सबको पता है यार, क्योंकि विंग कोमा में है, तो इसीलिए। फिर दिखाया जाता है हमारा लाजन खाना खाता है सबके साथ बैठकर। फिर
वेंग का ख्याल रख रहा था ऐसे ही। और जंगचंग और सिचैन मतलब हनीमून पर ही थे उनके, मतलब थे वो लोग। और हमारा लांसन पूछ रहा था कि जंगचंग ने कॉल किया, तो वो लोग बताते कि हाँ बहुत बारी किया था उसने, हम लोगों ने बता दिया, उसने पूछा भी तो हमने बोला सब ठीक है। तो लांसन होता कि अच्छा किया। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारा जो सिंचान है ना, मतलब उसकी शादी हो चुकी है, वो अपने हस्बैंड के साथ है, लेकिन थोड़ा परेशान रहता था, मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ ऐसा मन में उसका था, कुछ खटक रहा था, कुछ मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ तो मतलब मैंने गलत कर दिया या फिर कुछ तो गलत हो गया मुझसे, ऐसा लग रहा था उसको। तो वो क्या करता है, वो ना मतलब बेबी का डीएनए टेस्ट करवाता है। मतलब बेबी किसका है वो पता लगता है ना, मतलब मॉम डैड कौन कौन है ये पता लगता है ना, तो वो टेस्ट करवाता है। और वो ना सोच रहा था कि क्या करूं, मेरे मन से ये जा ही नहीं रहा है कि कभी कभी सुयंग ने गुस्से में बोल दिया कि ये बेबी मेरा नहीं है, या फिर कुछ और बोल दिया तो मैं क्या करूँगा बोल के वो सोच रहा था, क्योंकि उसके मन में ये आ चुका था कि मैंने उसके सामने पहले तो मतलब ब्रेकअप कर लिया, फिर नाटक किया किसी और के साथ होने का, और कभी उसको मुझ पर डाउट हो गया, कभी बेबी को कुछ बोल दिया, मुझे कुछ बोल दिया, मतलब अभी वो प्रेग्नेंट है। मूड स्विंग्स होना तो मतलब ज़रूरी है प्रेगनेंसी के टाइम में, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि होता ही है ये कंपैरिजन। तो हमारे सिंचान का मूड स्विंग्स हो रहा है और वो घबराया हुआ है, परेशान है कि मतलब अगर मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभार कोई झगड़ा हो जाए तो मतलब सालों पुरानी बात भी मुंह पर आ ही जाती है कि तुम्हारी गलती थी, नहीं तुम्हारी गलती थी, ऐसा झगड़ा हो जाता है, नॉर्मल है ये सब। लेकिन सिंचन को ये डर लग रहा था कि वो कभी मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा दिया, बेबी पर उंगली उठा दिया तो मैं क्या करूँगा। लेकिन सुयंग के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था यार, मतलब वो मतलब पूरा उसको यकीन है कि उसका जो मेघा है सिर्फ उसका है, किसी और के पास जाएगा नहीं, किसी और को अपनाएगा नहीं, किसी और से प्यार करेगा नहीं। हाँ खुद के मुंह से बोल दे लेकिन फिर भी वो यकीन करने वाला बंदा नहीं है। और हमारा सुयंग ना उससे दूर हुआ था, क्योंकि उसे लगा था कि सिंचैन की खुशी उसके साथ नहीं है, लेकिन जब उसको रियलाइज हुआ कि कुछ और बात हो सकती है तो वो आया ना फिर सिंचैन के पीछे। अगर उसको यकीन नहीं होता, प्यार नहीं होता तो आता ही क्यों, ऐसा है ना। लेकिन सिंचैन समझे तो ना। तो सिंचैन क्या करता है, मतलब एक तो पहले मतलब डीएनए टेस्ट करवा लेता है, रिपोर्ट मतलब आ जाता है घर में। और सिंचन मतलब वो ना खोल के रिपोर्ट देख रहा था, मतलब रिपोर्ट तो ऐसा ही होगा ना कि सुयंग और सिंचन का बेबी है। और सिंचन सोच रहा था कि सुयंग को दूँ कि नहीं, मतलब उसको दूंगा तो वो गुस्सा करेगा कि ये क्यों गया, लेकिन मैं नहीं दूंगा तो मुझे तसल्ली नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैंने रिपोर्ट दिखाया और उसने कुछ गलत बोल दिया तो मैं क्या करूँगा बोल के वो खुद ही खुद के अंदर परेशान हुए जा रहा था। फिर ना सिंचैन ना मतलब अपने बेड के साइड पर एक ड्रॉर था, तो वहाँ पर ही रख देता है वो रिपोर्ट को, और वो मतलब परेशान हुए जा रहा था क्या करे क्या नहीं। उसको ना मतलब किसी की एडवाइस की ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत थी। तो वो क्या करे, अपने लाजान काका को कॉल करता है, कहते हैं कि काका मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो लाजान बताइए क्या हुआ, तो ये परेशान कर रहा है। तो सिंचन बोलता है कि नहीं वो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखता है, मॉम डैडी भी बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे हैं, लेकिन काका मैं खुद में ही परेशान हूँ, तो क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो लांसो बोलता है कि ठीक है आजा आज घर। तो सिंचन बोलता है ठीक है बोलता है। उसके बाद ना सिंचन ना वो चला जाता है मतलब हमारे बहन के घर। और उसके बाद ना हमारा सिंचन जैसे ही जाता है अपने मॉम डैड से मिलता है, और मतलब जो बहन के डैड मॉम है उनसे भी मिलता है, और बातें बातें करता है कि मैं ठीक हूँ सब ठीक है, आप लोग कैसे हो ये सब। फिर ना वो अपने काका के रूम में जाता है, यानी कि लांसन के। और लांसन को बोलता है कि काका आप ठीक हो, विंग ठीक है। तो लांसन बोलता है कि हाँ हम तो ठीक हैं, तू बता तू कैसा है। तो सिंचन बोलता कि ठीक हूँ लेकिन परेशान हूँ। तो लाहौर बोलता है लेकिन क्यों।
तो सिंचन बोलता है पता नहीं, मुझे आपको बोलना है, नहीं बोलना है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं आपको बताऊं ना बताऊं, क्या करूं, मैं क्या करूंगा का। एक्चुअली ना मुझे ना डर लग रहा है। तो लाजर ना सिंचैन को ना अपने पास सोफे पर बैठा था, वो भी बैठ चुका था, और कहता कि तू अभी स्ट्रेस क्यों ले रहा है, तू प्रेग्नेंट है ना। तो हमारा सिंचैन बोलता कि हाँ वही तो बात है। तो लाजर बोलता कि क्या है मतलब इसका, मतलब तू बोलना क्या चाहता है। तो सिंचैन बोलते कि काका आपको तो पता है ना कि मैंने मतलब सुयंग से ब्रेकअप किया, उसके बाद उनके सामने मैंने नाटक किया कि किसी और के साथ हूँ। आप समझ रहे हो ना कि मैंने ऐसा बोला कि मेरा कोई और बॉयफ्रेंड है। तो मैं क्या बोलूँगा का। हाँ सुयंग को पूरा यकीन है मुझ पर, मुझे पता है, लेकिन फिर भी डर लगता है काका, फ्यूचर का सोच कर। तो लहसन बताइए क्या है, तो बता ना अच्छे से। तो सिंचन बताइए काका मतलब मैं सुयंग के बेबी से प्रेग्नेंट हूँ, उसके अलावा मेरे लाइफ में कोई नहीं है, लेकिन मैंने उसको ये जताया है कि मेरी लाइफ में कोई और है, लेकिन है ही नहीं। फिर मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने बोला ये सुयंग का बेबी है, जो सच है। सुयंग ने यकीन भी किया, लेकिन काका मुझे डर लगता है कि कभी अगर उसने मतलब गुस्से गुस्से में बोल दिया कि ये बेबी मेरा है कि नहीं पता नहीं है, मतलब तुमने इतने महीने मेरे से दूर रहा तो किसी और का हुआ तो ऐसा अगर बोल दिया उसने तो लांसम बोलता कि सिंचैन तुझे यकीन है ना कि वो तुझसे प्यार करता है, तुझ पर यकीन करता है, तो तो क्यों टेंशन ले रहा है भाई, मतलब बता ना मुझे क्यों फिक्र कर रहा है। मतलब तेरे हस्बैंड पर तुझ पर भरोसा है, मतलब तुझ पर वो पूरा का पूरा यकीन करता है कि ये बेबी तेरा है। मतलब तूने जब बताया, उसका जब पता लगा कि तू प्रेग्नेंट है, उसने क्या बोला, ये बेबी किसका है तो नहीं बोला उसने। उसने बोला कि मेरे बच्चे से मुझे क्यों दूर कर रहे थे, ऐसा बोला ना उसने। तो इसका मतलब ये है कि तेरे हस्बैंड को तुझ पर पूरा यकीन है, तो समझता क्यों नहीं है। तो सिंचन बोलता है कि समझता हूँ काका, लेकिन ये जो डर है, ये जो घबराहट है, उसका मैं क्या करूँगा, बोलो ना। मतलब मुझे डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। आपको तो पता है गुस्से गुस्से में कोई कुछ भी बोल जाता है। अगर इन फ्यूचर कभी हमारे बीच में लड़ाई हुई, कोई झगड़ा हुआ, उस बीच में उसने ऐसा कुछ कह दिया जो मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा काका। तो लांसन बोलता है कि सिंचैन वो ऐसा कुछ नहीं कहेगा, और मतलब गुस्से गुस्से में कोई कुछ भी बोल जाता है, लेकिन मतलब उसके दिल में ये सब होगा ही नहीं तो वो बोलेगा क्यों। मतलब उसके दिल में कड़वाहट होगी ही नहीं, उसके दिल में शक होगा ही नहीं तो वो बोलेगा ही क्यों झगड़े में। मतलब जो कोई भी झगड़ा हो तो बोलेगा ही क्यों। और देख, झगड़ा हुआ तुम दोनों के बीच में तो प्यारी वाली लड़ाई होगी, मतलब प्यार वाली लड़ाई। ऐसा नहीं कि मतलब अ, मतलब दोनों को एक दूसरे से दूर होना है, बहुत तगड़े वाली फाइट, ऐसा नहीं होगा। प्यार वाला झगड़ा होगा तुम्हारा, मुझे पता है, क्योंकि सुयंग से बहुत प्यार करता है, तू सुयंग से बहुत प्यार करता है, सुयंग से बहुत प्यार करता है। और तुझे पता है ना तू प्रेग्नेंट है, इस टाइम पर ना तू स्ट्रेस मत ले। मतलब तू स्ट्रेस देना अपने अल्फा को, मतलब गुस्सा कर, मतलब खाना बनाने के लिए बोल, घुमाने के लिए बोल, ये करने के लिए वो करने के लिए बोल, जो मर्जी है वो बोल, लेकिन ये टेंशन मत पाल दिमाग में अपने। तो हमारा सिंचन बोलता है कि काका एक्चुअली ना मैंने ना मतलब बेबी के मॉम डैड कौन है इसके लिए टेस्ट करवाना होता है ना, मतलब मैंने करवा लिया डीएनए टेस्ट, तो मैंने करवा के रखा है, तो उसको दिखा दूँ। तो लहसुन बोलता कि हे भगवान तू पागल हो चुका है क्या, तेरे हस्बैंड को जाकर रिपोर्ट दिखाएगा, वो क्या बोलेगा कि मतलब तुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझ पर यकीन नहीं करता हूँ, ऐसा तो बोलेगा ना सुइए। तो सिंचान बोलता कि गगा मुझे पता है उसको मुझ पर यकीन है,
लेकिन मुझे डर लगता है ना, मतलब उसको एक बारी खोकर मैंने देख लिया, उससे दूर होकर मैंने देख लिया, तो मैं कुछ ऐसा होने देना नहीं चाहता हूँ जिस वजह से वो मुझसे फिर से दूर हो। एक बारी तो मैंने जानबूझकर उसको खुद से दूर किया था, लेकिन काका, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी कोई गलती की वजह से, पास्ट की गलती की वजह से वो मुझसे दूर हो जाए, मैं ये नहीं चाहता हूँ काका। इसलिए मुझे चाहिए कि हाँ, उसको मुझ पर यकीन है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन काका मैं चाहता हूँ कि मतलब उसके दिमाग में आए ही ना कि सिंचन ने ये सब झूठ बोला था, ये बोला था, वो बोला था, शायद कोई और बात होगी, मतलब ऐसा कुछ आए ही ना उसके दिमाग में। तो मैंने सोचा कि डीएनए टेस्ट करवा लेता हूँ और दिखा दूंगा, तो मैंने करवा लिया, क्योंकि मैं उसको खोना नहीं चाहता हूँ काका, बहुत प्यार करता हूँ उससे। एक बार मैंने उससे दूर रहकर देख लिया काका, बहुत तकलीफ होती है, उसके बिना जीना बहुत मुश्किल है। कभी कभार तो लगा था ना कि मर जाता तो अच्छा होता, उसके बिना जी कर क्या करूँगा, ऐसा लगा था काका। लेकिन उससे जब दूर हुआ ना, उसके बाद ही पता लग गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे अपनी बेबी को जाने नहीं देना था। और हाँ, उसके बिना जीना मुश्किल हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था, नहीं हो रहा था नहीं बोलूँगा, लेकिन ये तसल्ली तो थी ना कि हमारा बेबी मेरे पास है। लेकिन काका अभी ना, मतलब डर लगता है कि कोई भी छोटी सी चीज़ से हमारा रिश्ता टूट गया, वो मुझसे दूर हो गया, तो मैं कैसे जीऊँगा बोल के डर लगता है काका। अगर मुझे प्रेगनेंसी की बात पता नहीं लगती ना, तो पता नहीं मैं ज़िंदा रहता कि नहीं। शायद मैं मर चुका होता काका। शायद आपका जो छोटा भाई है ना सिंचैन, यहाँ पर नहीं होता आपके साथ, लेकिन मेरे बेबी की वजह से मैं ज़िंदा हूँ काका। हाँ, मुझे पता है कि आपको भी पता है कि अपने प्यार से दूर रहना क्या होता है, उसके बिना रहना क्या होता है, और वो अगर बोल दे कि आपसे प्यार नहीं करते हैं तो क्या हाल, दिल में दर्द होता है, आपको पता है सब कुछ काका। लेकिन अभी मतलब विहिंग आपके साथ है, तो आपको एक होप है ना कि वो आपके पास लौट आएंगे, आप उनका ख्याल रख लोगे, आप उनको अपने पास ले आओगे, इसीलिए तो आप जिंदा हो ना काका, नहीं तो खाई में क्यों कूदते। जब वो खाई में गिरे थे तब तो लाजम हुआ था कि हाँ, मुझे पता है कि हाँ, मेरे पास होप है कि वो मेरे पास आएगा। और तू सही बोल रहा है कि अपने प्यार के बिना जीना मुश्किल होता है, या फिर कहूँ कि नामुमकिन होता है। अगर अगर मतलब हमारे पास एक होप ना हो कि वो हमारे पास वापस आएगा, तो बहुत तकलीफ देता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत पेन होता है, और शायद हम जी भी नहीं सकते। लेकिन सिंचैन, तुझे तेरा होप मिल गया, तेरा बेबी, कि तू उसके साथ तो जी लेगा ना, तो अभी क्यों घबरा रहा है, अभी तो तेरा आफा भी तेरे साथ है ना, सुयंग भी तेरे साथ है, तुझ पर यकीन करता है, तुझसे प्यार करता है। तो सिंचन बोलता है, लेकिन काका डर लगता है ना, उसको खोने से मैं डरता हूँ बहुत। एक बार ये उसको खो लिया, मैंने जानबूझकर खुद से उसको दूर किया, लेकिन फिर नहीं कर पाऊंगा काका, फिर नहीं कर पाऊंगा बोल के ना, उसके आंखों में आंसू था, और ना हमारा लाजम बोलता कि यही परेशानी है ना, तो तू ना अभी अपने बेबी के ऊपर फोकस कर, उसके बाद तो बाद में अपने आफा से बात कर लियो, उसको रिपोर्ट दिखा दियो, तो उसको जो मर्जी है वो बोल दियो, तेरे मन में जो बातें हैं वो बोल दियो, लेकिन संजैन अभी अपने बेबी का और अपना ख्याल रखना। इस टाइम पर तू स्ट्रेस लेगा तो बेबी पर इफेक्ट पड़ेगा ना। तो सिंचन बोलता कि हाँ पता है, लेकिन डर लगता है, उसका क्या करूँगा गा, ये डर तो जाता ही नहीं है ना मन से। तो हमारा लाजम बोलता है कि लेकिन क्यों। तो सिंचैन बोलता है कि लेकिन
काका मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, हम दोनों की शादी भी हो चुकी है और हमारा कुछ टाइम बाद बेबी भी आ जाएगा, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे को माफ तो किया ही नहीं है। अगर उसने कभी मुझको छोड़कर जाने की कोशिश की तो चला गया तो मैं क्या करूँगा। तो लाजर बोला कि अरे सुन, तुझे पता है कि अल्फा ओमेगा एक दूसरे को मार्क कहते हैं और एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते, लेकिन तुझे ये नहीं पता है कि मार्क्ड होने के बाद भी अगर कोई उस रिश्ते में रहना नहीं चाहता है तो वो रिश्ता तोड़ भी सकता है। हाँ, बहुत पेन होगा, मतलब ऐसे कि तुम्हारी आत्मा टूट रही हो, दिल टूट रहा हो, ऐसी तकलीफ होगी, लेकिन रिश्ता तो तोड़ते हैं ना वैसे भी लोग। अगर तुझे ये लगता है कि अल्फा ओमेगा एक दूसरे को मार्क कर देते हैं उसके बाद अलग नहीं हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है भाई। सब ना प्यार पर डिपेंडेंट है। मतलब अगर तुम्हारा प्यार तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम पर यकीन करता है, तुम्हारा साथ हर हालत में देगा, तो तुम उसको माफ करो ना करो, वो तुम्हारे साथ रहेगा। अगर तुमने उसको माफ भी कर दिया होगा, वो तुमसे दूर जाना चाहेगा तो चला जाएगा। समझ रहा है तू? तो सिंचैन बोलता है कि हाँ समझ रहा हूँ, इसका मतलब सुयेंग मुझे सच में प्यार करता है, मुझ पर यकीन करता है, तो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा ना काका। तो लाजम बोलता है कि अरे टफर, मैंने और क्या समझाया तुझे। तो सिंचैन बोलता है कि काका आप मुझ पर गुस्सा करोगे। तो हमारा लाजम बोलता है सॉरी ना बेबी, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। देख अभी ना तू सारा टेंशन यहाँ पर छोड़ के चला जा और अभी ना तू हैप्पी रह, खुश रह, और ये सब ना तेरी जो फिक्र है, टेंशन है, जो कुछ भी है, छोड़ के चला जाए यहीं पर। तो हमारा सुनचान बोलते ठीक है, लेकिन काका आप ना बेस्ट हो, आपको पता है। तो लांस बोलता कि हाँ मुझे पता है, मैं बेस्ट हूँ, क्योंकि मैं सिंचन का जो काका हूँ। तो सिंचन ना स्माइल करता है, तो लांसर ना उसके आंखों से ना आंसू साफ करता है। सिंचन रो भी रहा था, हंस भी रहा था। तो हमारा लांसर बता कि और सुन, तुझे ये जो मतलब ओवर थिंकिंग हो रही थी, ये सब हो रहा है ना, मूड स्विंग्स की वजह से है, तेरे बेबी की वजह से है, तो शांत हो जा भाई, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। और तेरा अल्फा तुझ पर यकीन करता है, तुझसे प्यार करता है, वो तुझे माफ करे ना करे तुझे छोड़कर नहीं जाएगा। तो हमारा सिंचन ना हाँ बोलता है। उसके बाद ना वो अपने काका को हक करता है और कहता है कि काका, मतलब मैंने तो सुना था कि मम्मा ने बोला था कि मतलब वहीं का ना रट आया था और आपकी हिट भी, तो लगता है कि मेरे बेबी का ना छोटा सा भाई या बहन जल्दी आ जाएगा या फिर आ जाएगी। तो लासम बोलता है कि तू मुझे छेड़ रहा है सिंचैन। तो सिंचैन बोलता है कि हाँ गंगा, मुझे मजा आ रहा है, वो बोलता है, वो हंसता है। तो हमारा लासम बोलता है कि हाँ हाँ छेड़ ले, छोटा भाई जो है मेरा, बोलता है और वो भी हंसता है। और उसके बाद ना वो कहता है कि तू अपना ख्याल रखियो, बेबी का भी ख्याल रखियो और परेशान बिल्कुल मत होना। तो सिंचैन बोलता है कि ठीक है। तो लांसम बोलता है कि अभी रात भी होने वाली है, यहीं पर रुक जा। तो सिंचन बोलता है कि एक्चुअली ना मैं आपको एक बात बोलूँ, मैंने सुयन को बताया ही नहीं कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, वो बेचारे परेशान हो जाएंगे और अभी तो वो हॉस्पिटल से आए भी नहीं होंगे। तो मैं उनको पहले कॉल कर लूँगा, फिर मैं मतलब उनको बोलूँगा कि मैं यहीं पर हूँ। तो वो पता नहीं क्या बोलेंगे, अगर बोले कि आ जाओ तो मैं क्या करूँ। तो लांसर बोलता है कि उसको इधर बुला ले, क्यों परेशान हो रहा है। तो सिंचन बोलता है कि ठीक है, बोलता है। तो हमारा लाजन बोला कि तू ना छोटा सा बच्चा है एकदम। तो हमारा सिंचन बोलता है कि हाँ बच्चा तो हूँ, बोलता है। और वो ना स्माइल करता है। तो हमारा लांसर बोलता है कि ऐसे ही स्माइल करता रहे, हंसता रहे, और अपने अल्फा को टेंशन दियो, खुद मत लियो। तो प्रेग्नेंट है तो तेरा मूड स्विंग्स तो झेलेगा ना तेरा अल्फा। तो हमारा संचयन बोलता है कि सही बोल रहे हो काका, बोलता है। उसके बाद ना हमारा लांसर ना सिंचैन को ले जाता है, उसको मतलब रूम में सुला देता है, पास वाले एक रूम में, और कहता है कि रेस्ट कर और सुयंग को कॉल कर लियो। और फिर लांसन बाहर आता है और वो ना अपने रूम की तरफ जा रहा था और वो देखता है कि
वहीं और उसके रूम के सामने ना दीवार से लगकर बाहर के साइड हमारा सुयंग खड़ा था। और उसके आँखों में आंसू था, उसके हाथ में रिपोर्ट था और उसने पकड़ रखा था अपने हाथ में। तो हमारा लाहौन बोलता कि सुन लिया। तो हमारा सुयंग बोलता कि हाँ सुना। तो लाहौन बोलता कि ये थी तुम्हारे ओमेगा की परेशानी, तो तुझे कैसे संभालना है उसको तू देख ले भाई। मैंने मतलब सिंचन ने जब मुझे बोला कि उसको परेशानी है, उसको कुछ बात करना है, तो मुझे लगा कि तुम्हें जानना ज़रूरी है, तो मैंने तुम्हें बुला लिया और तुमने सुन लिया ना सब कुछ सुयंग। तो सुयंग बोलता कि हाँ सुन लिया सब कुछ। हाँ मैं अभी जान चुका हूँ कि वो मुझको खोने से डर रहा है, इतने टाइम से जो परेशान है, मैं पूछ पूछ कर थक गया क्या हुआ क्या नहीं, तो वो बात टाल देता था, लेकिन अभी मुझे पता लग गया। थैंक यू लांसम। तो लांसम बोलता है कि मेरा भाई का ख्याल रखना, अगर नहीं रखे ना तो देखना तुम्हारा सपोर्ट नहीं करूँगा मैं। तो हमारा सुयंग ना स्माइल करता है और अपनी आंखों के आंसू को साफ करता है और सिंचन के रूम की ओर चला जाता है और लांसन अपने रूम में आ जाता है विंग के पास। और हमारा सुयंग उधर सिंचन के रूम के अंदर घुस जाता है, दरवाज़ा बंद करता है और सिंचन देखता है और कहता है कि सुयंग तुम यहाँ। तो सुयंग बोलता है कि हाँ मैं यहाँ, एक्चुअली ना मैं तुम्हें और बेबी को मिस कर रहा था, तो मैं जब घर गया ना तो मुझे पता लगा कि मेरा ओमेगा तो यहाँ पर आया हुआ है, तो मैं यहाँ आ गया। और मैं ना अभी तुम्हारे साथ और हमारे बेबी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, बोलता है। वो जाता है सिंचैन के पास लेट जाता है और सिंचैन के टमी पर ना अपना जो है कान लगा कर ना मतलब सुन रहा था और बोल भी रहा था कि बेबी आप डैडा के पास सुन रहे हो ना, आप ना जल्दी जल्दी आ जाओगे ना तो हम खेलेंगे, बाहर घूमने जाएंगे, आपकी मम्मा को तंग करेंगे एक साथ मिलकर, बोल के वो बातें कर रहा था और उसके आंखों से आंसू भी गिर रहा था। तो हमारा सिंचन बोलता कि तुम रो रहे हो। तो सुयंग बोलता कि हाँ रोना आ रहा है। तो हमारा सिंचन बोलता है लेकिन क्यों। तो हमारा सुयंग बोलता है क्योंकि मेरा ओमेगा मुझसे बहुत प्यार करता है इसीलिए। तो हमारा सिंचन बोलता है कि इसमें रोने की क्या बात है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो हमारा सुयंग बोलता है कि रोने की बात नहीं है। तो हमारा सिंचन ना वो ना उठता है, वो लेटा हुआ था ना, बैठता है, सुयंग को ना अपने सामने करता है, उसकी आंखों के आंसू को साफ करता है और कहता है क्यों रो रहे हो, अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो अच्छी बात है ना। तो हमारा सुयंग बोलता है कि अच्छी बात है, लेकिन खुद को क्यों हर्ट कर रहे हो सिंचन। तो सिंचन बोलता है कि मैंने कब हर्ट किया खुद को, मैं तो बहुत खुश हूँ, हमारा बेबी जो आने वाला है। तो हमारा जो सुयंग है ना, वो जो रिपोर्ट था ना वो सिंचन को दिखाता है। तो सिंचन बोलता है कि तुम ये क्या लाए हो। तो हमारा सुयंग बोलता है कि तुम बताओ क्या है। तो हमारा सिंचन बोलता है कि आ, तो सुयंग बोलता है कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है ना। तो सिंचन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। तो सुयंग बोलता है कि एक्चुअली ना तुमने हॉस्पिटल में मतलब कॉल करके बात किया था, डीएनए टेस्ट करवाने के लिए दिया था ना, तो मुझे पता लग गया क्योंकि उसी हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ, शायद तुम भूल गए हो। तो मुझे पता लग गया क्योंकि तुम्हारा डिटेल था सब कुछ वहाँ पर और मेरे कॉलीग्स को तो पता ही है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मतलब ब्लड दिया है और कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोला है। तो मैं क्यूरियस हो गया था कि क्या टेस्ट करवाना है, कोई हेल्थ तो ख़राब नहीं होगी तुम्हारी। फिर मैं चेक किया कि तुमने क्या क्या कि तुमने क्या क्या टेस्ट करवाने के लिए दिया है, तो मुझे पता लगा कि डीएनए टेस्ट। तो मुझे पता लग गया कि मेरे ओमेगा के दिमाग से वो बात गई ही नहीं है। फिर कुछ टाइम बाद तुम्हारे लहासन काका ने मुझे कॉल किया कि सिंचन परेशान है, मुझसे मिलने आ रहा है, तो तुम भी आ जाओ। तो मैं आ गया। तो सिंचन बोलता है क्या, काका ने तुम्हें बुलाया, मैं काका से बात नहीं करूँगा, बहुत गुस्सा हो जाऊँगा। हम्म, मैं इनसे बोलूँगा क्यों बुलाया तुम्हें। तो सुयंग बोलता है कि तुम्हारे दिल की बात जानने के लिए, और मैं जान चुका हूँ। बोलता है और सिंचन को हक करता है और कहता है कि मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो सिंचन। तो सिंचन बोलता है क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो इसीलिए, बोलता है। उसके बाद ना हम कल सुनेंगे कि हमारे सुयंग और सिंचन के बीच में क्या बातें होंगी। और आपको ये एफ पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना वीडियो में, और वीडियो को हाइप भी कर देना और अपना ख्याल भी रखना। ओके बाय बाय क्यूटीज, बाय।